कैसे बने, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें, कारणों का निवारण कर अपने संकल्पों को कैसे बचाएं, संकल्पों को कम से कम कैसे चलाएं, कैसे उसको बचाएं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा खजाना है संकल्प। संकल्प समर्थ, बोल समर्थ। संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है। अगर हमारे संकल्प निगेटिव है तो सब कुछ निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, भावना निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसीलिए अपने संकल्प को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है और उसको बचाना है। क्योंकि समस्या आएगी, कलयुग को कहते हैं समस्या का युग। समस्या आएगी, लेकिन इस ज्ञान के आधार से हमें जो भी ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के आधार से अपने संकल्पों को बचाना है। जिन्होंने संकल्पों को बचाने की कला सीखी उसके जीवन में सुख है, शांति है, उनके संबंध अच्छे हैं, वो सदा खुश रह सकते हैं। आज घर में सब कुछ है, शांति नहीं, सुख नहीं। क्यों? संकल्प बहुत चल रहे हैं। कईयों को तो नींद नहीं आ रहे, और कई लोग फिर क्या करते हैं, ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं। जिसके संकल्प की स्पीड ज़्यादा होती है उसको ही तनाव पैदा होता है। तनाव, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 होंगे, सुखी कैसा रहेगा? इसीलिए अपने संकल्पों को कम चलाओ और तनाव से मुक्त बनो। जिसके संकल्प की स्पीड ज्यादा है उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसे शरीर की भी बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों के, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबको जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आ गई। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई घटना को बार बार याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो अच्छा होगा। बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर की माँ हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता, मुझे नहीं पूछता। लेकिन आजकल जमाना कोई किसी की बात नहीं मानता, और फिर वो बात सोचेंगे, औरों को सुनाएंगे। शुगर पेशेंट, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30%, 70% निगेटिव से। कोई माँ बाप को शुगर है,
कोई चीनी ज़्यादा खाता है 30% फर्क, बाकी 70% सोच से। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं अभिमान में चलने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, इलाज करके बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो आज बीमारियां क्यों हो रही हैं? निगेटिव सोचने से। आज सिरसा में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाया? और इसीलिए शिव भोलेनाथ वैद्यनाथ ने एक ज्ञान सरोवर बनाया। आगे चल करके लोगों की यहाँ लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि वो डॉक्टर तो दवाई देते हैं, वहाँ से उसकी बीमारी दब जाती है, कहीं और से निकलती, वहाँ से दबाते हैं कहीं और से निकलेगी। बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करो? पॉजिटिव सोचो। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, क्यों? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गरम होता है। तो गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो? ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? ये गर्म हो रहा है 2-3 साल तक, फिर बाद में एक दिन आएगा कहेगा मुझे अब बहुत हो गया, तुम्हारा सहन नहीं होता, थप्पड़ मार देंगे, बर्तन को तोड़ देंगे, प्रेशर बढ़ गया। चलो कुकर को तो सीटी भी है, लेकिन मनुष्य को ना सीटी है ना सेफ्टी है, सेफ्टी वाला है। प्रेशर बनेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हमरे से निकल जाएगी। प्रेशर बनने नहीं दो। तो कैसा पता चलेगा मेरा प्रेशर बन रहा है? अगर किसी व्यक्ति से आप किनारा करते हैं, उसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, कोई किसी की महिमा करता है, कहते हैं हाँ हमको पता हो कैसे हैं, आप उसकी महिमा कर रहे हैं। कोई हंस रहे हैं, आपको देख करके प्रेशर बढ़ेगा, मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। ये सब प्रेशर, इसीलिए जिसके प्रति निगेटिव सोच चलते हैं क्रोध आएगा। क्रोध आए निगेटिव का परिणाम। इसलिए निगेटिव संकल्प से आज बीमारियां हो रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, तनाव पैदा हो रहे हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना है। इसीलिए आज के जमाने में ये ज्ञान योग बड़ा जरूरी है, जिसे वर्तमान भी अच्छा भविष्य भी अच्छा। आजकल बाबा कहते बच्चे सदा खुश रहो। खुश कौन रह सकता है? जो व्यर्थों से मुक्त है। व्यर्थ सोचने वालों को सहन नहीं होता। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। सहन शक्ति आई, उसकी बहनें भी आएगी, बहनें आई, उसके बच्चे भी आएंगे। शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। लेकिन सहन शक्ति कब रहेगी? समर्थ सोचने वालों के पास। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, बच्चे भाग गए, उसकी बहनें भी भाग गई, अकेले रह जाएंगे। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त। जो व्यर्थ सोचता है, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए।
मन में जब निगेटिव सोच चलते हैं, बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है, उसी बुद्धि में ना परमात्मा दिखता है ना परम धाम दिखता है। आईने के पास सामने जाओ, धूल लगे हैं, चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वैराग जो सोचता है उसको आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। वैराग सोचने से मन भारी होता है। जिसका मन भारी, भारी मन प्रभु के पास नहीं जाएगा। एक लोहे का मन लेकर फेंको, पर जाएगा? मन हल्का रखो। ब्राह्मण जीवन, विद्यार्थी जीवन, फरिश्ता हमारी डिग्री, देवता हमारी नौकरी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। किसको डिग्री मिलेगी? जो हल्के बनेंगे। इसलिए जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है, घर की जिम्मेवारी, जो भी जिम्मेवारी, वहां रह करके हल्के बनना, इसको कहते हैं फरिश्ता। भारी नहीं रहना है, लेकिन उसके लिए विचारों को समर्थ बनाओ। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने? ये तो व्यर्थ सोचने से क्या क्या होता है वो सब आपको बताया, लेकिन इसे मुक्त कैसे बने? तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए आपको एक, वैसे तो 9 बातें हैं उसकी, लेकिन कोशिश करें कहीं 7 बजे तक जितनी भी पूरी होगी। 9 बातें। आजकल किसी को विघन आता है, समस्या आते है, तो क्या करते हैं दुनिया में? 9 रत्नों की क्या पहनते हैं? अंगूठी पहनते हैं। तो आप सभी भी अगर निर्विघ्न बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, तो ये 9 बातों की पॉइंट की अंगूठी पहन कर रख दो। अगर ये 9 बातें आपके जीवन में हैं, हर परिस्थिति में आप कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे, खुश रहेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। जिसे मैंने सवेरे भी बताया, जो व्यर्थों से मुक्त है, जिसका मन चुप रहता है, वो क्या बनेगा? आत्माभिमानी बनेगा। इसीलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन। मन चुप, वही अशरीरी बन सकता है, विदेही। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए सबसे पहली बात है, ड्रामा को पसंद कर लो। ड्रामा को क्या करो? तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रखा है, जिस गलियों में सबके पड़ोसी के पास रहते हैं, जिन बच्चों के साथ रहते हैं, ये सब पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा आपने मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ालू मिली है, मेरा समय हमेशा दिमाग गर्म रहता है, तो मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। किसको बदलना? हाथ खड़ा करो। क्योंकि आपको अगर पसंद नहीं, बाबा तो डायरेक्टर हैं, बदल सकता है। किसको बदलना? हाथ खड़ा करो, मौका है। किसको बदलना? हाथ खड़ा करो। हाँ, बदलना किसको? अच्छा, 2-4 लोगों को बदलना है। लेकिन याद रखना, अगर ड्रामा बदल देंगे, हाँ, अच्छा जिसको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। ऐसा हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर पसंद है तो फटाफट दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। चलो बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा फिर। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा को कभी एक समय फुर्सत थी, कभी उसी समय बाबा ने कई लंबे समय तक बैठ करके एक एक का ड्रामा बनाया है। हर जन्म का, हर पल का ड्रामा बनाया, इसका कल्याण कैसा हो जाए।
इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी है। अगर जीवन में आज तक पिछी हुई बीती हुई बातों में विघ्न ना होते तो आज यहाँ ना होते। आज तक के विघ्नों ने आपको कहाँ लाया? यहाँ लाया। इसीलिए गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। फिर निगेटिव क्यों? उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने यहां पहुंचाया। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन हमारी मां कितने हैं? कितनी माँ है? कोई ये कहता है 1 2, क्या? हमारी टोटल 4 माँ, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। लौकिक माँ एक जन्म में साथ में रहती है, ब्रह्मा लौकिक माँ हर जन्म में बदलती है, मम्मा संगम युग में, ब्रह्मा संगम युग में, लेकिन ड्रामा पूरा युगों में साथ में रहती है। माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है। अगर दवाई कड़वी है तो बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच मुंह में डालेगी। पता है कि कड़वी लग रहे हैं, लेकिन इसी से इसकी बीमारी ठीक होगी। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। आजकल मधुबन में बाबा आता है थोड़ी समय के लिए, और थोड़े समय में बाबा की मुरली क्या चलती है? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह वाह चलती है। इसी बात को बाबा बहुत बार रिपीट करता है। क्यों? ये ज्ञान का सार है। इतना दिन का गीता का ज्ञान पूरा हो गया, अब क्या करो? 18 दिन गीता का ज्ञान सुनाया। किसने? कृष्ण ने। और उसके बाद तब भी अर्जुन क्वेश्चन करता है, तब कृष्ण उसको अपना रूप दिखाता है, मैं तुम्हें कहने वाला मैं कौन हूं। तब अर्जुन क्वेश्चन करने के बजाय चरण पकड़ करके कहता है प्रभु प्रभु करके मगन हो गया। इसी तरह 80 वर्षों से बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, फिर भी हम क्वेश्चन करते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो कहने वाला कौन है? इसलिए वाह वाह कहो। क्वेश्चन करना दलदल में फंसना। अब क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। आकाश में थूकने से थूका कहां आता है? अपने ही मुंह पर आता है। क्वेश्चन करने से अपना ही घाटा है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। एक मुरली में बाबा ने 35 बार शब्द यूज किया था, वाह ड्रामा वाह, वाह वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई ग्लानि करे तो भी, कोई माताजी का अपना पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी उस समय वाह वाह निकलेगा? सच बताऊं तो भी वाह वाह बोलना है। क्यों वाह वाह बोलना है? अब उस माता के लिए पति तो बहुत मिले हैं। सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सतयुग उसके पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर के सामने था। वो देवता के रूप में पति थे, लेकिन क्या उन पतियों के कारण उसका बाबा मिला? देवता थे, संपत्ति भरपूर थी, लेकिन मिला बाबा। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो देवता वाली पति अच्छा या अभी का संगम युग का शराबी अच्छा? दोनों में से कौन पति अच्छा है? शराबी अच्छा। उसको और बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। तब ऐसे पति को देख करके भी क्या निकलेगा?
वाह वाह। हमें पति को नहीं छोड़ना है, गली वालों को नहीं छोड़ना है, उसी गली में रहो, उसी सास के साथ रहो, उसी पड़ोसनी के साथ रहो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाओ, इसलिए व्यर्थों से मुक्त। वैसे कोई भी माँ, ड्रामा वैसे हमारी माँ है। शिव बाबा ड्रामा का कौन है? पति है। ड्रामा उसकी पत्नी है। दोनों के संगम से पैदा हो गए हम उसके कौन है? बच्चे हैं। अगर कोई भी माँ बच्चों को थप्पड़ मारती है तो बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। क्या बोलता है जाके? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है ना? ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आऊं। बोलता है? लेकिन हमें जब ड्रामा में माँ थप्पड़ मारते हैं, कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। और क्या रिक्वेस्ट करते हैं? बाबा मेरा ये ड्रामा बदल दो ना, मना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं ड्रामा को नहीं बदल सकता हूँ। कहता है मैं भी उसके अधीन हूं, जब तक ड्रामा मुझे नीचे नहीं बुलाती तब तक मैं नहीं आता हूं, मैं उसके बिना कुछ नहीं करता हूं। तो बाबा को ड्रामा इतना पसंद है तो हमें भी अपनी मां, इसीलिए वाह वाह कहूं। जिन्होंने इस ड्रामा के राज को यथार्थ समझा उसका मन चुप रहता है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को कहा तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमने बड़ी अच्छी भक्ति की है। तो कुंती कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते सोना चांदी जो भी मांगो। कहते नहीं सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम ये क्या मांग रहे? सोना चांदी मांगो। कहते नहीं समस्या, तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी? कहते हैं मेरे जीवन में समस्या होंगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगी, और आप मेरे साथ में रहेंगे यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में प्रॉब्लम समस्या कौन याद रहेगा? बाबा। और जिसको बाबा याद रहता है उसका सत्यों का पद भी ऊंचा है। और जिसको कोई पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, जीवन में समस्या नहीं, उनका योग किसे लगाएं? पति से। जिसका पति से योग लगाए उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसीलिए बाबा कहते हैं ना बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है उनको बाबा याद आता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ड्रामा को पसंद करो। आजकल डॉक्टर कहते हैं कड़वी चीजें खाओ तो हेल्थ क्या हो जाएगी? अच्छी। इसी तरह जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना सीखो। जो कड़वी बातें हैं, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, हेल्थ क्या हो जाएगी? अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन आजकल हम सब लोग मिठाई ज्यादा पसंद करते हैं, महिमा पसंद करते हैं। जो महिमा सुनता है वो सुस्त बन जाता है। महिमा सुलाती है, ग्लानि जगाती है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। दूसरी बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, संकल्प को बचाना है, पर चिंतन की बातों से बच करके रहो। व्यर्थ आता कहां से? पर चिंतन से व्यर्थ आता है।
पर चिंतन, पर चिंतन करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। पर चिंतन सुनाने से भी, सुनने से भी नष्ट हो जाता है पुण्य, और सुनाने से भी। इसलिए ना सुनो ना सुनाओ। जिसको कल, शायद कल की मुरली में बाबा ने कहा था, वाहियात बातें ना करो, उन्नति का बाधक क्या है? वाहियात बातें सुनना और सुनाना। ये पर चिंतन से व्यर्थ पैदा होता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं रखो। कोई छोटे बच्चों को किसी ने कहा, बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, तो बच्चा क्या करता है? पत्थर लेके कौवे को मारना शुरू करता है। वो ये नहीं देखा कि मेरा कान है या नहीं। किसी ने कुछ कहा, सोचना शुरू किया। तो आप लोग तो परचिंतन नहीं करते होंगे ना। तो जो किसी का परचिंतन ना कभी सुनता है ना करता है, ऐसे हाथ खड़ा करो, मुश्किल ही होगा। परचिंतन किसी का भी नहीं सुनते, ना किसी को ये ऐसा है वैसा बोलते हैं। है कोई? हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब करते हैं। तो क्या परचिंतन से फायदे होते हैं कुछ? क्या क्या फायदा है? पहला फायदा बताओ। जब फायदा नहीं फिर क्यों करते? हाँ? तो आज से हमें इससे मुक्त बनना है। परचिंतन से वायुमंडल खराब हो जाता है। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जहां पूजा होते वहां डाला, आकर के डाला करो, बोलेंगे? कोई कचरा डालेगा उसको तो भगाएंगे, लेकिन यहां कोई व्यर्थ बातें सुनाता है तो और आगे सरकेंगे, कहेंगे और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। आजकल गवर्नमेंट ने एक अभियान निकाला है। कौन सा? स्वच्छता अभियान। तो कौन सी स्वच्छता? व्यर्थ सुनना ये भी अस्वच्छता है। इसलिए कोई कचरा डालता है उसको भगाओ। अगर कोई उल्टी करता है तो हम क्या करते हैं? नाक बंद करके उसको भगाते हैं। और उल्टी कोई क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई, तला हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी कर दी। इसी तरह सारा दिन जो चटपटी बातें देखता है, सुनता है, उसको ही परचिंतन चलता है।